ब्रिटिश हुकूमत ने यूके से मायूस होकर मुल्क को छोड़ने वालों पर नई पाबंदी का नफाज कर दिया है। महंगाई, परेशानी, बदअमनी, नस्ली इम्तियाज से परेशान होकर यूके को छोड़ना चाहते हो तो पहले अपनी दौलत का एहसास होगा। 20% हुकूमत को टैक्स अदा करो। एग्जिट टैक्स सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से ही क्यों हासिल किया जा रहा है? क्या हुकूमत इस टैक्स के निफाज के बाद लोगों को बरतानिया छोड़ने से रोक सकेगी या नहीं? इस मुनफरिद टैक्स के हवाले से मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 27 अप्रैल 2026। यूके में दाखिल होने पर फंड्स वसूल किए जाते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, लेकिन अब अनोखे टैक्स का नफाज किया जा रहा है, वो भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के ऊपर जो कि बरतानिया में मौजूद हैं। महंगाई, परेशानी, बदअमनी या बेरोजगारी की वजह से यूके से निकलना चाहते हैं और अपनी दौलत को, बची कुची को महफूज करना चाहते हैं और किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां पर टैक्स एवेशन हेवन हो उनके लिए, ताकि वो टैक्सी से महफूज रह सके और अपनी दौलत को बचा सके। तो अब ये मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब हम एग्जिट टैक्स उन तमाम लोगों पर लगाएंगे जो कि न सिर्फ दौलत लेकर यूके से निकल रहे हैं, बल्कि अपने कारोबार, इंडस्ट्री, अपनी तमाम जो दीगर एसेट्स हैं वो लेकर यूके से चले जाते हैं। हुकूमत ये समझती है कि तमाम चीजें उन्होंने बरतानिया में रहकर बनाई, लेकिन अब जब इदारों को वापस करने के, टैक्स अदा करने का वक्त आया तो लोग इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। ये मामला है क्या? सेक्रेटरी खजाना रेचल रीव्स ने यह तजवीज बरतानवी हुकूमत को दी है कि ऑलरेडी G7 के मालिक में ये टैक्स नाफिज है। अमेरिका हो, कनाडा हो, नीदरलैंड हो, फ्रांस हो या नॉर्वे हो, इन तमाम ममालिक ने एग्जिट टैक्स अपने लोगों पर नाफिज कर रखा है। इसका मकसद ये कि आप G7 के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, आपका अचानक दिल उठ गया या कोई परेशानी बनी या आप टैक्स की वजह से परेशान हैं या बेरोजगारी है या मौजूदा हालात से आप जान छुड़ाकर किसी पुरसकून मुल्क में जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, हुकूमत आपको नहीं रोकेगी। लेकिन ये तय होता है कि आप अपने एसेट्स का, अपने कारोबार का, अपने शेयर्स का 20% उस हुकूमत को अदा करते हैं, फिर आपको इजाजत मिलती है कि अब आप जा सकते हैं, अपनी बची कुची दौलत को साथ ले जाएं। ये टैक्स यूके के ऊपर नाफिज नहीं था, लेकिन यूके इस वक्त यूरोप का वो बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट ऑफ कैपिटल है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल ही नहीं बल्कि तमाम एसेट्स, तमाम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और इसके साथ आईटी से जुड़े बड़ी शेयर होल्डर यहां से मूव कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि मायने रखते हैं, हैवी वेट है, इनके पास दौलत है, और जब ये दौलत लेकर जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? मजमूई तौर पर बरतानिया की जो ट्रेजरी है वो दबाव में आएगी और हुकूमत इन लोगों को अगर नहीं रोकेगी तो दोबारा उन गरीबों के ऊपर टैक्स लगाएगी जो कि नौकरियां करते हैं, कम आमदन हासिल करते हैं, लेकिन बरतानवी हुकूमत का पेट पालते हैं। अब ये टैक्स नाफिज किस तरह होगा? आप जानते हैं कि चंद ही दिन कबल हमारे सामने नेशनल ऑफिस फॉर स्टैटिस्टिक्स का एक सर्वे सामने आया था, जिसमें हमें बताया गया कि बरतानिया से मजमूई तौर पर दिसंबर 2025 तक तकरीबन 6.5 लाख लोग यूके से हिजरत कर गए, जिसमें तकरीबन 50% वो लोग थे जिनके वीजा एक्सपायर हो गए, उन्होंने अल्टीमेटली निकलना था। उनमें बड़ी तादाद स्टूडेंट वीजा होल्डर्स की थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस डेटा ने हमें यह भी इंकशाफ किया कि 2,52,000 ऐसे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो कि मुख्तलिफ वजूहात पर बरतानिया से निकल गए। अब अल्टीमेटली जो भी शख्स या जो भी खानदान या जो भी कारोबारी फर्द या कंपनी यूके से निकलेगा तो वो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। वहां पर जो दौलत है या मकान है वो बेचेंगे, गाड़ियां सेल करेंगे, जो एसेट शिफ्ट हो सकते हैं, मूवेबल हैं, उनको मूव करेंगे, दूसरे मुल्क में लेकर जाएंगे ताकि वहां पर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। अब हुकूमत ने जब इस पूरे ट्रेंड को देखा कि ट्रेंड किसी भी तौर पर रुकने को तैयार नहीं है, हुकूमत बेनिफिट्स में इजाफे कर रही है, जो इमिग्रेशन के मामलात हैं उनके ऊपर काबू नहीं कर पाती, नए से नए एग्रीमेंट कर रही है, लेकिन उसी तरह गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद बरतानिया में दाखिल हो रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग ये समझते हैं कि हम टैक्स अदा करते हैं कि हुकूमत हमें सहूलियात फराहम करे, लेकिन बदकिस्मती से अमीर लोगों का टैक्स उन अफराद के ऊपर खर्च किया जा रहा है जो कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होते हैं, फिर इस सिस्टम के ऊपर बोझ बनते हैं, इन्हीं से बेनिफिट्स हासिल करते हैं, इन्हीं की अदालतों अटारवी से भरपूर किस्म की मावनत हासिल करके इसी मुल्क के शहरी बन जाते हैं। तो उन लोगों का क्या कसूर है जो दिन रात, जिन्होंने मेहनत की, अपने तमाम तर खून पसीना लगाकर एसेट्स बनाए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ जॉब्स क्रिएशन की,
और इसी तरह बरतानवी हुकूमत को टैक्स दिए ताकि निजाम चल सके। लेकिन उन लोगों की उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी हैं। वो ये समझते हैं कि बरतानियों को इस वक्त छोड़ देना बेहतर फैसला है, तो बरतानवी हुकूमत ने भी ये फैसला किया कि क्यों ना इन लोगों से टैक्स हासिल किया जाए। अब टैक्स हासिल करने की जो रेशो सामने आई है वो बहुत ही परेशान कुन है। जो लिमिट बताई है बरतानवी हुकूमत ने कि अगर कोई भी शख्स या खानदान बरतानिया से मूव हो रहा है किसी ऐसे मुल्क में कि वह समझता है कि आप बरतानिया उसके रहने के काबिल नहीं है, तो वो चाहे अपनी फैक्ट्री लेकर जाए, चाहे वो अपने पूरे खानदान को लेकर जाए, चाहे वो अपने पूरे एसेट्स को मूव करे, उसके लिए लाजमी करार दे दिया गया है कि अगर उसके पॉकेट में सिर्फ 6,000 पाउंड है या उसके अकाउंट में 6,000 पाउंड है जो कि किसी दूसरे मुल्क में जाके निकाले जा सकते हैं, बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि पहले आप 20% टैक्स अदा करें, उसके बाद आपको जाने की इजाजत दी जाएगी। ऐसे तमाम लोग जो कि कंपनी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मजमूई तौर पर जॉब क्रिएशन का सेंटर बने हुए थे, वेयर हाउसेज हैं उनके पास या कोई बड़े शोरूम्स हैं, अब वो ये समझते हैं कि उनको मूव कर जाना चाहिए, तो पहले बरतानवी हुकूमत को टैक्स अदा करना होगा। ये टैक्स यकीनी तौर पर लोगों को रोकने में किस हद तक कामयाब होगा ये आने वाला वक्त हमें जरूर बताएगा। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि बरतानवी हुकूमत ने ये टैक्स नाफिज कर दिया है। और सबसे जो परेशान कुन चीज है वो है ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के ऊपर ये टैक्स। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो बरतानिया में मौजूद हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट हो या दीगर IT की प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, उनके पास ब्रिटिश कागज नहीं है, वो आमतौर पर बिजनेस वीजा के ऊपर बरतानिया में मौजूद रहते हैं, जो अमूमी तौर पर जो कौंसल टैक्सेस है या दीगर ऐसे इश्यूज हैं उनकी वो अदायगियां करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो ब्रिटिश पासपोर्ट है ना उनके पास नेशनैलिटी है, लेकिन वो सिर्फ बरतानिया में रहकर पैसे कमाते हैं और जब पैसे अच्छी तरह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो UK को छोड़ देते हैं। अब ये टैक्स उनके ऊपर नहीं है। वाज़े तौर पर वो लोग टारगेट हैं जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, उन्होंने बरतानिया में रहकर दौलत बनाई या नहीं, किसी दूसरे मुल्क से लेकर आए थे, लेकिन अब बरतानिया को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लाजमी करार दे दिया गया कि वो टैक्स अदा करें और उसके बाद UK से जा सकते हैं। दोस्तों ये मामला वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बरतानवी हुकूमत जब इसको पूरी तरह इंप्लीमेंट करेगी तो आप देखेंगे कि लोग किस तरह उठेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और बरतानवी हुकूमत से सवाल करेंगे कि आखिर ये किस हैसियत में, किस इशू के ऊपर ये टैक्स वसूल करना चाहते हैं। लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो इनको क्या मसला है। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत ना सिर्फ इस मामले पर नजरसानी करेगी बल्कि ऐसे हालात बनाएगी कि बजाय इसके कि आप बरतानिया से जाने वाले लोगों पर टैक्स लगाएं, आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे, उनकी नस्लों को भरपूर किस्म की फैसिलिटीज फराहम करें कि लोग इस मुल्क को छोड़ने के बजाय यहीं पर रहें और अपनी दौलत भी यहीं पर रखें। हम आने वाले दिनों में इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और जैसी बरतानवी हुकूमत इस इशू को भरपूर अंदाज में इंप्लीमेंट करेगी हम आपको आगाह करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।